मैं जनरल से जाने वाली थी गाइस, जनरल की हालत देख लो क्या है। हे गाइस, वेलकम बैक माई ब्लॉग मुकुल लाइफ स्टाइल। तो कैसे आप सब लोग होप करते हो सभी एकदम अच्छे और एकदम मस्त होंगे। यहाँ पे गाइस इतने दिनों बाद मेरा ब्लॉग फिर से स्टार्ट हो रहा है। जब मैं नोएडा गई थी तब मैंने लास्ट टाइम ब्लॉग बनाया था और आज फिर से बना रही हूँ जब मैं दोबारा से नोएडा जा रही। आज बस्ती से नोएडा गाइस मुझे शाम को जाना है 6 बजे तक लगभग से। तो अभी का ब्लॉग बनाना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि अभी अभिषेक को अकेडमी से छोड़ के आई हूँ और अभी यहाँ पे यश मेरे घर पे आया था और अब यश दोबारा से घर जा रहा है। हाय बोलो। हेलो। कैसा लग रहा है मेरे ब्लॉग में आके? बढ़िया है, लेकिन प्लीज इसकी ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। भाई जितने देर से मैं परेशान थी ब्लॉग बनाने के लिए उतना ही यश भी था कि मतलब कब मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूं। तो फिलहाल चलो घर चलो कूदो। और गाइस यहाँ का रास्ता देखो ऐसे। और पता है कल जब मैं दीदी को छोड़ने आई थी यहाँ पे इतने सारे मेढक थे। मेढक रहते हैं ना यहाँ पे? अब ऐसा ना बोला। इतने बड़े बड़े मेढक थे और मैं इतना डर गई थी भाई कि मैं दोबारा से वापस कैसे जाऊंगी। दीदी को तो छोड़ दिया था यहाँ से रात में, फिर मैं कैसे जाती। और आज यश को गाइस बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है क्योंकि दीदी ने इसे कहा था 7 बजे तक आ जाना और अभी टाइमिंग 8:30 हो रहा है। मैं यहीं तक छोड़ने आई थी, मेरा सफ़र यहीं तक नहीं अब क्योंकि मेरा लेट हो रहा है बाबू। बाय बाय, ऐसे बाय कर। चलो बाय। तो चलो गाइस वापस हम लोग चलते हैं। यहाँ पे यश को छोड़ दिया है, अब यहाँ से हम लोग घर चलते हैं। और घर चल के सबसे मेन चीज़ गाइस मैं आप लोग को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो शायद मैंने ब्लॉग में ना बताने का सोचा था। तो सबसे पहले यहाँ से घर चलते हैं, फिर उसके बाद तब बताती हूँ आप लोगों को। यश को घर पे छोड़ के फिर मैं वापस आ गई गाइस यहाँ पे छत पे, क्योंकि मैंने ब्लॉग में कहा ना आपको कुछ चीज़ें ऐसी बतानी है जो मैंने सोचा भी नहीं था ब्लॉग में बताने के लिए। हुआ क्या गाइस, जब मैं नोएडा गई थी अपना सारा सामान रखने के बाद जब मैं वापस बस्ती आई तब 2 दिन बाद ही मेरा जॉब मेरे हाथ से छूट गया भाई। और जॉब छूटा कैसे, मैम ने कहा था 10 पेज का मुझे स्लिप बनाने के लिए। स्लिप बनाने के लिए मैं आराम से केडीसी ग्राउंड में बैठी। जब मैं स्लिप बनाने के लिए रेडी हुई तुरंत वहाँ पे ढेर सारे बंदर आ गए। तो मैं सारा स्लिप लिप छोड़ के किनारे खड़ी होगी। मैंने सोचा बंदर मुझे ना काटे इसलिए मैं किनारे खड़ी होगी। उसके बाद बंदर पूरा स्लिप का तहस नहस कर दिए, कलर पेन सारी चीज़ें ऐसा तोड़ फोड़ किए भाई। उसके बाद मैंने मैम को बताया तो मैम ने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो इसी वजह से गाइस जॉब हाथ से छूटी। लेकिन मैं इसमें बंदर और ख़ुद का कोई क्रेडिट नहीं दूंगी। इसमें क्रेडिट उन लोगों का है कि जो मुझे इतनी भद्दी तरीके से नज़र लगा रहे हैं भाई। अब बस करो, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हूँ यार, क्योंकि उसके पहले कुछ नहीं हुआ। जैसे वहाँ पे अब सोचो गाइस कि 5,000 लगभग से 2500 जाने में 2500 आने में 5,000 ऐसे खर्च हुए। जो मैंने सामान ख़रीदा, ट्रॉली बैग ख़रीदा और सारा शॉपिंग किया अपने कपड़े से लेके और सारी चीज़ें। कॉलेज में पैसे जमा कराएं, पीजी में मैंने पैसे जमा कराएं, उन सारी चीज़ों का क्या होगा अब मुझे ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रहा। फ़िलहाल मैं आज शाम को निकल रही हूँ नोएडा के लिए। नोएडा वहाँ पे जाऊँगी, मैम को अपनी कंडीशन सारी बताऊँगी कि मैम मैं HM नहीं कर सकती क्योंकि भाई मेरे पास अब कोई सोर्स नहीं है HM करने के। जो जॉब मैं करती थी वो जॉब हाथ से चले गए और आपको भी पता है मेरा खर्चा देने वाला कोई नहीं, क्योंकि इतने टाइम से मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। भाई मेरे फादर नहीं है, 2022 में एक्सपायर हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, ब्लॉग में मैंने बताई थी सारी चीज़ें। उसके बाद से मैं अपना खुद का खर्चा खुद ही देख रही हूँ सारी चीज़ें। तो अब मेरे पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है खर्चा देखने का। तो अब मैं नोएडा से अपना सारा सामान लेके बोरा बस्ता लेके दोबारा से बस्ती आऊँगी। HM का प्लान तो कैंसिल हो गया जो मैं करने वाली थी। इतनी खुशी मिली थी लेकिन मेरी खुशी में मतलब इतने लोग नज़र लगाने के लिए खड़े हैं कि क्या बताऊँ उन चीज़ों के लिए। तो फिलहाल आज गाइस शाम को ट्रेन है, यहाँ से ट्रेन से चल रहे हैं विदाउट टिकट। चल रहे हैं यहाँ से, फिर वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें क्या होती है। वहाँ से लगेज वगेज लेके वापस आते हैं। अगर पैसा रिटर्न मिल गया तो भी ठीक है, कॉलेज और पीजी से नहीं मिला तो वहाँ पे मार धाड़ तो कर नहीं सकती, वापस यहाँ पे आऊँगी। वापस आने के बाद फिर यहाँ से देखती हूँ आगे मुझे क्या करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इससे अच्छा गाइस अगर मैं 12th पास आउट ना भी हुई होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कम से कम मुझे 1 साल का और टाइम मिलता, 2-4 गालियाँ पड़ती कुछ लोगों से, लेकिन फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता। तो फिलहाल अपनी बेशर्मी को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं गाइस। नीचे चलते हैं, नीचे पास्ता बन रहा है और चाय बन रहा है जो कि जूही बना रही है। तो वो सारी चीज़ें, पास्ता खाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर तब तक 11-12 बज जाएगा। अभिषेक को एकेडमी से लेके आते हैं, उसके बाद फिर अपनी तैयारी करते हैं यहाँ से नोएडा निकलने के लिए। फिलहाल चलते हैं, इसको करते हैं बंद।
यहाँ पे पास्ता बन के रेडी हो चुका है और पास्ता बनाने के लिए मैंने जूही से उम्मीदें की थी कि जूही पास्ता बनाएंगे। हाँ तो जूही की भी तो गैस पर उबाला है। मैंने तैयार मैं नहीं करूँगी। इसने उबाला है, उबाल के प्याज काटा है, टमाटर छोड़ दिया, मिर्चा छोड़ दिया, फिर कई किलो बनाओ जाके। यहाँ पे गाइस किसी से भी उम्मीदें रखना बेकार है, एकदम से बेकार है भाई। मेरा दिल तो एकदम से टूट गया। यहाँ पे उम्मीदें रखने लायक इनसे तो कतई नहीं है। हाँ मैंने क्या गलत किया? अभी ब्लॉग में गई थी दाई रोते रोते, नहीं मुझे नहीं है ना ब्लॉग में। और फिर वो आपकी जानकारी के लिए बता रहे तो वो मेरा है, ठीक है। वही मैं दिखाना चाह रही हूँ। तो गाइस लोग मेरी किस्मत खा जा रहे हैं, मैं मैक्रोनी भी ना खाऊं। हाँ ये बताओ, खाऊंगी, खूब खाऊंगी, दिन रात खाऊंगी। तो फिलहाल चलते हैं गाइस अपनी बेशर्मी कंटिन्यू करते हुए, मैक्रोनी खाते हैं, उसके बाद फिर अभिषेक को लेने चलते हैं, उसके बाद फिर आगे बताएंगे। मैंने ब्लॉग में बता दिया सब कुछ। जितने लोगों ने भी मुझे नज़र लगाई बेहुदी तरीके से मैंने सब बता दिया। गाइस चलते हैं, फिलहाल पास्ता खाते हो, फिर आगे की कहानी आपको ऐसे अपनी बेशर्मियों के साथ हंसते हंसते तब बताऊंगी, क्योंकि रोने वाली तो मैं हूँ ही। मैं सारी बेशर्मी हंसते हंसते आपको दिखाऊंगी। बनाने के लिए नहीं थी लेकिन खाने के लिए सबसे आगे है। यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो चुका है और आज पता है मेरी किस्मत तो ख़राब चल ही रही है, साथ साथ अभिषेक की भी आज की किस्मत ख़राब। आज उसका मैच था, मैंने बताया था 2 बजे लगभग लास्ट चल रहा था मैच का उसके, तब तक इतनी तेज़ बारिश गाइस होने लगी। आज बारिश काफ़ी ज़्यादा भाई हुई है, तो अभिषेक के मैच को हार घोषित कर दिया गया। जो वहाँ के कोच थे उन्होंने कहा कि तुम लोग अभी बैटिंग तुम लोग की बाकी थी और मैच इसी पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए तुम लोगों की टीम हार गई। मतलब उसके बाद भाई वो पैदल आया, वो मुझे कॉल करने वाला था कि लेने के लिए मुझे आओ, लेकिन आज पता नहीं उसका क्या हुआ, वो पैदल आया। आने के बाद बिना फ़ोन वोन चलाए चुपचाप सो गया। दिखाती हूँ उसको, आज मोगली बन के सोया है। वैसे मोगली था केवल चड्डी, वैसे आज अभिषेक भी केवल चड्डी। तो फिलहाल गाइस अभी शाम का टाइम हो चुका है, 4:30 बज रहे हैं, तो मैं चलती हूँ रेडी होने के लिए, अपना बैग पैक करने के लिए। और ट्रेन भाई पता है विदाउट टिकट जा रही हूँ, बुराई तो कर नहीं सकती लेकिन कर देती हूँ, ठीक है। ट्रेन पहले थी 6 बजे की, फिर हुआ 5:50 की, अब है 5:30 बजे की। अभी 4:30 यहाँ पे हो गया, सिर्फ 1 घंटे बचे हैं। तो फटाफट से अपना बैग थोड़ा बहुत पैक करते हैं, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं तो पानी और 2 चिप्स तो खरीदूँगी, तो उसको रखूँगी कहाँ, इसके लिए एक बैग लेके चलते हैं साथ में। फिर यहाँ से बाई ट्रेन चलते हैं, फिर आगे आपको बताती हूँ गाइस क्या होगा। तो फिलहाल रेडी होके और बैग पैक करती हूँ। सबसे पहले मोगली को एक बार और दिखा दूँ। अब यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास पहुँच गए। अभी ट्रेन 15 मिनट लेट है, या तो ट्रेन लेट है या तो मैं जल्दी आई हूँ 15 मिनट। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ यहाँ का मस्त सा समोसा खाने के लिए। मैं जनरल से जाने वाली थी गाइस, जनरल की हालत देख लो क्या है। सेकंड क्लास एसी की ये हालत है और मैं जनरल से जाने का सोच रही थी। मैं ट्रेन से जाने वाली थी गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ है उस ट्रेन में, इतनी ज़्यादा भाई, यहाँ तक कि स्लीपर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो गोला बस सर्विस टोल प्लाजा पे आई, डायरेक्ट यहाँ पे पैसे दिए और टिकट, तो यहाँ पे अपनी सीट ली स्लीपर की। अगर बेशर्मी के हिसाब से बताऊँ तो ये 2000 की सीट है। मैं 2000 की सीट से सोते सोते जा रही हूँ। उधर से जब लगेज लेके आऊँगी, अपना बोरिया बिस्तर वापस लेके आऊँगी, जिन लोगों की नज़र लगी है कि मैं वहाँ पे नहीं रह पाऊँगी, नहीं पढ़ाई कर पाऊँगी HM की, हंस तो रही हूँ बेशर्मों की तरह, लेकिन जब उधर से वापस आऊँगी उसके लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है गाइस। उधर से पता नहीं क्या होगा। इधर से तो मुझे लगा 1300-1400 का होगा, जब यहाँ पे टिकट बुक कर लिया तब पता चला 2000 का है। चलो गाइस अभी आराम से डिप्रेशन में मैं जाके सो जा रही हूँ, फुल्ली डिप्रेस हो गई भाई। सीधे सोते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे आगे क्या होगा। अब यहाँ पे बस जैसे ही चलने स्टार्ट हुई, तुरंत यहाँ पे भैया लाके पानी का बोतल और ये चिप्स का पैकेट दिए थे गाइस, जो कि चिप्स का पैकेट ख़त्म हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बस्ती से निकल चुके हैं, लगभग से 15-20 किलोमीटर दूर बस्ती से आगे आ चुके हैं।
और गाइस ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इस ब्लॉग को इसी पे बंद करते हैं। मेरी बर्बादी यहीं तक आप देखिए, बाकी का कल का आप लोगों को नए ब्लॉग पे दिखाते हो। तो आज का ब्लॉग गाइस इसी पे बंद होता है। आई होप आज का ब्लॉग बहुत बेकार था। मिलते हैं कल के ऐसे नए ब्लॉग में, नए बर्बादी में। तब तक